तो वेलकम 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 और बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। आई नो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसके बाद आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना वो बहुत डिफरेंट है। वो है कि टॉप 5 रीजन कि व्हाई यू शुड नॉट बिकम ए सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि सर सॉफ्टवेयर टेस्टर बन जाओ, ये करो वो करो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आओ, ये वो राइट। पर ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं तो ज़्यादा ही बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट राइट, कि क्यों आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं बनना चाहिए। या आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते, आप एक फ्रेशर हो और अगर आपको ये सब चीज़ों से नफरत है राइट, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मत आना। 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें हैं राइट, और इन दी एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी देने वाला हूँ कि मुझे क्या बेसिकली लगा राइट। उसके बाद आप डिसीजन लेना प्रॉपर्ली। अगर आप फ्रेशर हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, क्यूए में आना चाहते हो राइट, या फिर ऑलरेडी क्यूए में हो, तो क्या आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बताना कमेंट के अंदर कि प्रमोद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आर जरूर लिख के जाना, अगर आर लिख के गए उसका मैं समझ जाऊंगा कि आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ आज कि क्या रीजन है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं बने राइट। मैं थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट भी बोलने वाला हूँ एंड के अंदर, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि रियलिटी लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग रियलिटी नहीं बता रहे। ठीक है, सब ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, सॉफ्टवेयर डेवऑप्स बन जाओ राइट, उसकी रियलिटी भी तो पता होनी चाहिए। थोड़ी सी उस रियलिटी के बारे में डिस्कशन है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, रिपीटेटिव टास्क। ये कड़वा सच है, बहुत बड़ा कड़वा सच है। रिपीटेटिव टास्क सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 100% होता है। रिपीटेड टास्क जैसे कि हो सकता है, अब ये देखो, इसको अगर आप करोगे तो रिपीटेड टास्क तो डेवलपमेंट में भी है, वहां पे भी तो सेम फॉर लूप बार बार लिखनी है, सेम कोड बार बार लिखना है राइट। मुझे पता है कि हाँ कैसे एरर लिस्ट से कन्वर्ट करना है, मुझे वो यूआई बनाना है, तो वहां पे भी यही सेम चीज होती है। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी सेम चीज है। एसटीएलसी लाइफ साइकिल जो होती है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, उसके अंदर सेम हमें टेस्ट प्लान क्रिएट करना, टेस्ट केसेस क्रिएट करना, तो ये बहुत बार रिपीटेटिव टास्क है। ठीक है, होता है इसके अंदर रिपीटेड टास्क, लेकिन इसको ओवरकम जरूर किया जा सकता है। अगर एक फ्रेशर हो, आपको लग रहा है कि यार रिपीटेड टास्क बहुत होता है, बहुत बोरिंग होता है राइट, तो ठीक है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता है, ये रियलिटी है। बट इसका काउंटर पार्ट भी है और काउंटर मेजर भी है। मैंने कैसे हैंडल किया था, देखो अगर रिपीटेड टास्क है तो उसको ऑटोमेट करो, उसको स्क्रिप्ट्स बनाओ, उसको कुछ ट्राई करो कि उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो, उसको कैसे परफेक्ट कर सकते हो राइट, उन चीजों पे वर्क करो। मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको। एक बार हाँ, जब मैं एमएनसी में काम कर रहा था, वहाँ पे मोस्टली मेरी प्रोफाइल मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड थी, जिसके अंदर मैं ऑटोमेशन कोड नहीं लिखता था राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर भी कह सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे फाइट करते रहते हैं कि मैनुअल टेस्टर मत बोलो ब्ला ब्ला ब्ला। चलो एनीवेज, बट पॉइंट है कि ठीक है, हाँ बहुत सारा रिपीटेड टास्क हो रहा था, तो मैंने क्या करा, पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दिया। ऐसी मैंने सीखी और छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिख दी और बहुत अच्छा वर्क करा, उन्होंने मुझे रिकॉग्निशन भी करा राइट। तो यस, रिपीटेड टास्क का अल्टरनेटिव भी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, टाइट डेडलाइंस और प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स पे, ट्रस्ट मी। इतने ब्लेम गेम्स होते हैं और डायरेक्टली टेस्टर्स को बोल दिया जाता है कि ठीक है भाई 3 दिन है तुम्हारे पास, टेस्ट कर लो जो करना है राइट। चक दे इंडिया में वो डायलॉग था ना, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जो करना है कर लो, वैसा वाला हो जाता है कई बार। तो मुझे पता है, बहुत बार मैं भी जो स्टार्टअप में काम करता था राइट, कि कल रिलीज करना है, अब रात भर बैठो। स्टार्टअप में तो बहुत ही टाइट डेडलाइंस होती हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने देखा टेस्टर्स को बहुत बार करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी चीज है, ये चीज डेवलपर को भी करनी पड़ती है, ये चीज हमारे अदर लोगों को भी करनी पड़ती है, डिजाइन में भी हो जाता है, बट टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा टाइट डेडलाइंस रहती हैं। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। थर्ड नंबर, रिकॉग्निशन टेस्टर्स को बहुत कम मिलता है, ये सच है, कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे नहीं पता, डेवलपर्स को बहुत अच्छा बोल देते हैं कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा कोड लिखा है, तुमने ये लिखा है, यूजर यूज कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट उसकी क्वालिटी को जो हमने मेंटेन किया है, उसका रिकॉग्निशन तो नहीं दिया तुमने राइट। बहुत बार देखा है मैं अपने 11 ईयर्स एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लस मैं बहुत सारे लोगों के यूएस के बीच में टच में भी हूँ, और सब ये यूनानिमसली एग्री करेंगे इस पॉइंट पे कि हाँ रिकॉग्निशन जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है। और ये जरूरी नहीं है, हर कंपनी सेम नहीं है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज थी, मुझे याद है कि मैं विंगीफाई में था, वहाँ पे रिकॉग्निशन बहुत अच्छा था, ब्राउजटेक में बहुत अच्छा था राइट, बट बहुत सारे स्टार्टअप्स में और स्पेशली एमएनसीज राइट, बहुत सारी मैं नाम ले सकता हूँ, इन्फोसिस में, ये इन सब में जनरली रिकॉग्निशन तो कम ही रहता है, और तो एक्सपेक्ट भी मत करना ज़्यादा, इवन डेवलपर्स को नहीं मिलता। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं कि हाई लेवल ऑफ अटेंशन। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को बहुत अटेंशन रहना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है राइट। यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर, आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ईजी है, ये ईजी नहीं है, बहुत अटेंशन टू डिटेल रखना पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक ई कॉमर्स के कलर के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खराब होते हुए कस्टमर के देखे, तो वो बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि लिमिटेड करियर ग्रोथ। ठीक है, इस पे थोड़ा ये डाउटेबल है और इस पे मैं एग्री और डिसएग्री भी करूंगा कि करियर ग्रोथ लिमिटेड है, ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड में है ना राइट, वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी जब मैं उनसे
डिस्कशन करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, अंडर सैलरी लेते हैं, राइट। हमें अपना खुद ही ओवरऑल, और तुम कह सकते हो कि अपना वैल्यू बढ़ानी है। जितनी आप वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी भी बेटर मिलेगी, राइट। तो यस, ये हमारी ही गलती है, बट ये थोड़ा सा होता तो है। सैलरी वाइज आपको पता ही है, अगर आप डेवलपर के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत इनिशियल डेज जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है 5 से 6 साल कम ही होती है, पर उसके बाद मैंने देखा जब आप QA लीड QA मैनेजर बनोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, और जब आप डायरेक्टर वगैरह जाओगे तो ऑलमोस्ट ही सिमिलर हो जाती है। वहां तो फिर कुछ लेना देना ही नहीं है सैलरीज का, ठीक है। चैलेंजिंग कम्युनिकेशन, भाई ब्लेम गेम्स तो बहुत होते हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टर बनोगे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, इस प्रोडक्ट को रिलीज करो, जैसे ही प्रोडक्शन में आया बग, आप पे ब्लेम गेम शुरू हो जाएंगे कि भाई किसने मिस किया, क्यों मिस किया, क्या किया। ब्लेम गेम्स के लिए रेडी रहो ये, लेकिन ब्लेम गेम्स जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर टेस्टर में, ये डेवलपर के साथ भी है। डेवलपर को भी कि किसने डेवलपर ने फाड़ा, ये वो ब्ला ब्ला, ये होता ही है, ठीक है। अगले पॉइंट पे कहते हैं कि डिफिकल्ट टू फाइंड द बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जनरली सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि कम ही होता है, क्योंकि फ्राइडे को रिलीज मिल जाते हैं, बहुत बार सैटरडे को काम करने को मिलता है। मैंने खुद काम भी किया है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अच्छी कंपनीज हैं मार्केट में, मिल जाती हैं। अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है। आपको कॉन्स्टेंट लर्निंग इंक्रीज करनी रहती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईजी है, अब तो मैं जॉब में आ गया, अब क्या मुझे सीखना है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। जिस जॉब में आप काम करो 3-4 साल बाद आप नेक्स्ट कंपनी में जब अप्लाई करोगे वहाँ पे कुछ और काम कर रहे होंगे वो लोग, थोड़ा कोड डिफरेंस होगा, कुछ भी होगा, राइट। तो आपको लर्निंग पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हमेशा डिबेटेबल होती है। अगला पॉइंट यही है कि भाई आप कितना भी क्वालिटी डाल दो, कितना भी उसमें टेस्ट कर दो, उसमें कुछ ना कुछ रैंडम बग्स जरूर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप डिबेटेबल है, क्वालिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम की, पर नहीं लेते हैं। ब्लेम गेम तो QA पे ही आएगा, राइट। तो वो चीज का ध्यान रखना। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो प्रमोद, तुमने बहुत नेगेटिव तो बता दिया, पर थोड़ा पॉजिटिव तो बताओ। भाई पॉजिटिव बिल्कुल बताता हूँ 100% यार। देखो सिंपल बताता हूँ, अगर आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, चाहे कोई भी प्रोफाइल में हो, डेवलपर में हो, डेवऑप्स में हो या QA में हो, राइट, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी लकी रहा, मैं अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता था शुरू से ही, प्रोएक्टिव रहा हूँ मैं, और लर्नर, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ मैं। तो उस वजह से थोड़ी अपॉर्चुनिटीज और अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मुझे मिली, वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, राइट। तो मेरे को एज कम्पेयर टू बेटर थोड़ा अच्छा रहा है, राइट। लेकिन मैं अपना एग्जांपल ना जनरली अपने डायरेक्टर का दूंगा, जो पिछले से पिछले में QA डायरेक्टर है मेरे, राइट। वो उनकी सैलरीज ऑलमोस्ट करोड़ में है, राइट। तो बिल्कुल पॉसिबल है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार QA की कैसे हो सकती है, पर QA डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो बन जाते हैं, राइट, वहाँ पे तो खैर अच्छी खासी सैलरीज है, 75 मतलब एक के आसपास पहुंच जाती है, राइट। अब नंबर तुम अपने हिसाब से देख लेना, जो भी रिसर्च करके। अब बहुत लोग लड़ेंगे कम है, सैलरी ज्यादा है, ये है वो है, बुलाना ढिमकाना। मैंने देखा है, मुझे पता है। अब कोई तुम्हें आगे खुद से थोड़ा बताएगा इतनी सैलरी। चलो एनीवेज, पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, बट ओवरऑल पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, कंक्लूजन में यही है कि भाई तुम फ्रेशर हो, नॉन IT हो, QA में आना चाहते हो, बहुत अमेजिंग फील्ड है, चैलेंजेस हर प्रोफाइल में होते हैं, बट डेफिनेटली अगर तुम प्रोएक्टिव रहोगे, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे कंपनी को, और लर्नर रहोगे, और बहुत ज्यादा जल्दी लेडर पे मूव करोगे, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्यादा टारगेट करो, मेरा तो हमेशा यही मकसद रहता है। और आई थिंक यस, यही है टॉप रीजन व्हाई शुड बिकम सॉफ्टवेयर टेस्टर, बट इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव में इन द एंड। बट अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। आप कैसी लगी वीडियो, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर हाँ नए सब्सक्राइबर हो तो मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, टेस्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड, सेलेनियम, पाइथन वगैरह से रिलेटेड, और APM से रिलेटेड, और EPA टेस्टिंग, पोस्टमैन, एसएश्योर से रिलेटेड। सीखना चाहते हो सारे टूल्स को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, और मुझे तुम बताओ कि तुम कौन सा एक रीजन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आना चाहते हो, कमेंट में जरूर बता के जाना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।